नमस्कार, हम अफरोज। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। आज 2079 साल के पहिलका दिन धूमधाम के साथ नया वर्ष के भव्य स्वागत करत नया साल मनावल जा रहा है। एमाले भीतर 80% से ज्यादा ईमानदार कम्युनिस्ट भइला पर भी नेतृत्व से भ्रम देके राखल माओवादी अध्यक्ष दाहाल के आरोप अपन प्रभाव बढ़ते गइला बाद पार्टी फुटाव के षड्यंत्र भइल जी के गठबंधन में रहल दल सब के स्थानीय पार्टी कमेटी से सहमति जुटी ना सकी त चुनाव में तालमेल ना होखे के महामंत्री थापा के कहना। दल सब बीच के देश भर छलफल चल रहा जानकारी। स्वयंसेवक बन के विश्व कप 2022 के सहयोग करला प्रवासी समुदाय सबसे कतार सरकार के आग्रह। चुनौती में एकजुट होखेला जोर। मैनचेस्टर सिटी चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल में प्रवेश। पहिलका बेर चैंपियंस लीग की उपाधि जीते के तैयारी। अब पूरा समाचार। आज विक्रम संवत 2079 साल के पहिलका दिन नया वर्ष 2079 साल आज से शुरू भइल बा। सूर्य मीन राशि में मेष राशि में प्रवेश करे वाला संक्रांति के मेष अर्थात वैशाख संक्रांति कहल जाला। नया वर्ष प्रारंभ भइल पहिलका दिन आज नेपाल में आ विदेश में रहल नेपाली सब खुशहाली पूर्वक एक आपस में शुभकामना आदान प्रदान करत मना रहल बा। नया वर्ष में सफलता मिले वाला शुभकामना एक दूसरा में व्यक्त करत आ मिष्ठान भोजन भेंटघाट करत आज नया वर्ष पहिलका वर्ष के रूप में मनावल जाला। सफलता प्राप्त करला आज के दिन योजना निर्माण एवं सत्य संकल्प करे के परंपरा समेत बाटे। आज के दिन नया काम के शुरुआत करे के भी चलन बा। नेकपा माओवादी केन्द्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा में अपन प्रभाव बढ़ते गइला बाद पार्टी फुटाव के षड्यंत्र भइल बतौले बानी। विफे के ललितपुर में आयोजित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र के माओवादी ध्रुवीकरण तथा एकता कार्यक्रम में बोलत अध्यक्ष दाहाल ऐसन बतौनी है। वहाँ के तत्कालीन नेकपा में रहल पूर्व एमाले के 80% नेता सब माओवादी जन आंदोलन के ऐतिहासिकता स्वीकार करला बाद पार्टी में विद्रोह शुरू भइल बतौनी। अध्यक्ष दाहाल तत्कालीन नेकपा में पूर्व एमाले के अधिकांश नेता सब अब के नेता प्रचंड भइल कहे लगला बाद पार्टी फुटाव के षड्यंत्र भइल भी वहाँ के बतौनी। वहाँ के नेकपा में रहल समय माओवादी के पंक्ति बड़का होखी कह के पार्टी कब्जा माओवादी से करे के भी बतौनी। अध्यक्ष दाहाल अभी भी नेकपा एमाले में रहल अधिकांश नेता सब समाजवादी क्रांति के खातिर तैयार ईमानदार कम्युनिस्ट रहल और उ सब के नेतृत्व भी अपना सबसे करे के बतौनी। र हामी साँच्चै समाजवादतिर लिएर जान्थ्यौँ त्यो पार्टीलाई। तर एमालेका सबै खराब छन् भन्ने पनि सोच्न हुँदैन। एमाले भित्र त मैले 3 वर्ष हामीले बसेर हेर्यौँ नि त्यहाँ भित्र को कस्ता रहेछन् भन्ने कुरा हेर्दा त्यहाँ पनि चाहिँ 80% भन्दा बढी त इमानदारै कम्युनिस्ट छन्। क्रान्ति भइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना राख्ने छन्। अध्यक्ष दाहाल देश भीतर और बाहर प्रतिगमनकारी तत्व माओवादी की उपलब्धि के नष्ट करे की खोजल भी वहाँ के आरोप लगाउने। वहाँ के माओवादी के उपलब्धि सबके सुरक्षित करे खातिर सबै माओवादी एकत्रित होके लड़े पड़े के समय आयल बतौनी। माओवादी ध्रुवीकरणलाई हामी सबैले सहयोग गर्नुपर्छ र प्रतिक्रियावादीहरूले देशभित्रका र देश बाहिरका सबैले माओवादीलाई छेदविच्छेद पार्ने, माओवादीका मुद्दालाई चाहिँ सिद्ध्याउने, यसलाई कमजोर पार्ने र पुरै चाहिँ माओवादी आन्दोलनले ल्याएका उपलब्धि र परिवर्तनलाई नै उल्ट्याउने जो षड्यन्त्र भएको छ। अध्यक्ष दाहाल सबै माओवादी सब एकताबद्ध होके ही संविधान के रक्षा प्रतिक्रियावादी सबके परास्त कर सके के बतौनी। नेपाली कांग्रेस के महामंत्री गगन कुमार थापा स्थानीय तह निर्वाचन में गठबंधन में रहल दल सबके स्थानीय पार्टी कमेटी में सहमति जुटी ना सकी त उठाव में तालमेल ना होखे के बतौले बानी। विफे के नेपाली कांग्रेस काठमाडौँ महानगरपालिका वार्ड नंबर 8 से नया वर्ष 2079 साल के अवसर में आयोजना कैल शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम में बोलत महामंत्री थापा स्थानीय निर्वाचन में तालमेल करे के अधिकार स्थानीय पार्टी कमेटी के भइल बतौनी। वहाँ के गठबंधन के दल सबके बीच देश भर छलफल चल रहा उल्लेख करत दल सबके बीच में स्थानीय स्तर में बात मिले तबे ही तालमेल होखे के, अन्यथा अपन निर्वाचन लड़े के बतौनी है। स्थानीय पार्टी कमेटी से तालमेल ना करे के कहला पर ऊपर का तह से तालमेल के निर्णय ना थोपे के वहाँ के उल्लेख कैनी। महामंत्री थापा व्यक्तिगत रूप में अपना सब तालमेल के पक्ष में ना रहल भइला पर भी पार्टी से कई निर्णय
माने के पड़ल वहाँ के बतौनी। वहाँ के राजनीति में गठबंधन के संस्कृति लोकतंत्र के दीर्घकालीन हित में बाकी नहीं के कहे वाला विषय में भी उचित समय में छलफल करे के आवश्यकता रहल समेत बताउनी। मत राखे तर पार्टीको बहुसंख्यक साथीहरूले तालमेल गरेर जानुपर्छ भन्ने निर्णय गरिसके पछाडि पार्टीको त्यो निर्णयलाई मानेको छु, मान्नुपर्छ। पार्टीका सन्दर्भमा पनि यही कुरा हुने हो। तर मलाई यो भनिरहँदै गर्दा पनि फेरि पनि के लाग्छ भने हामीले यसका बारेमा नेपालको लोकतन्त्रको दीर्घकालीन हितमा छ कि छैन भनेर यो विषयका बारेमा एउटा उचित समयमा छलफल गर्नै पर्छ। महामन्त्री थापा नेपाली कांग्रेस पार्टी भीतर बृहत्तर एकता आवश्यक रहल बतौले बानी। निर्वाचन में कौन उठला पर जीती ओकरा के उठाव पड़े वहाँ के कहना बाटे। पार्टी से उम्मीदवार के संबंध में कई निर्णय सभी नेता कार्यकर्ता से माने पड़े के समेत वहाँ के बतौनी। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब थप समाचार। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री देवेंद्र पौडेल सरकार से सार्वजनिक विद्यालय सबके सुधार करे में जोड़ दे रहल बतौले बानी। बुध के काठमाडौँ महानगरपालिका भीतर के विभिन्न सार्वजनिक विद्यालय सबके अनुगमन करे के क्रम में बोलत मंत्री पौडेल सार्वजनिक शिक्षा के सुधार करे के खातिर सरकार जोड़ दे रहल बतौनी। वहाँ के नेपाल के सार्वजनिक शिक्षा में भौतिक पूर्वाधार के सुधार, कानूनी सुधारा, शिक्षण सिकाई प्रक्रिया में सुधार आवश्यक रहला से ओकरा खातिर सरकार लाग रहल बतौनी। मंत्री पौडेल निजी क्षेत्र से भी शिक्षा के नाफा आर्जन करे वाला ठाउँ के रूप में ना ले खातिर और न्यूनतम शुल्क में पढ़ाव पड़े के बतौनी। हामीले भौतिक पूर्वाधारमा सुधार, कानुनी सुधार र शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा सुधार, यी तीन प्रकारका सुधार गरेर सार्वजनिक विद्यालयहरूलाई सुदृढ व्यवस्थित गर्ने अभियानमा मन्त्रालय लागेको छ। त्यही प्रसङ्गमा आज महानगरपालिका अन्तर्गत के विद्यालयहरू त्यहाँको शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया, त्यहाँको स्थिति, त्यहाँको अवस्था, त्यहाँको आवश्यकताको बारेमा हामी चाहिँ यो उहाँहरूसित अन्तर्क्रिया र अनुगमनमा रहेका छौँ। शिक्षालाई नाफा आर्जन गर्ने थलोको रूपमा होइन कि सेवा दिने संस्थाको रूपमा निजीले गर्नुहोस् भनेर हामीले उहाँहरूलाई पनि त्यही भनेका छौँ। वहाँ के कम्ती में 3 वर्ष भीतर में सार्वजनिक शिक्षा सुधार में देखे वाला हिसाब से सरकार से काम करे के प्रतिबद्धता समेत व्यक्त कैनी। मंत्री पौडेल विद्यालय सुधारे खातिर मुख्य जिम्मेवारी शिक्षक के कांध में रहल कहत शिक्षक सबसे विशेष रूप में ध्यान देवे पड़े के आवश्यकता रहल बतौनी। वहाँ के शिक्षक और विद्यार्थी के विद्यालय पोशाक अनिवार्य रूप में लगाव खातिर समेत आग्रह कैनी। भक्तपुर के प्रसिद्ध बिस्का बिस्किट यात्रा के तेसरका दिन बिफे के भेलू खेल स्थित यसिंखा टोल में 55 हाथ लंबा यस्सी उठावल गई बाटे। पुराना वर्ष के विदाई और नया वर्ष के आगमन के अगिलका दिन उठावल जाए वाला उक्त लिंगो के टुप्प में प्रसाद के रूप में हरियर घास और फूल राखल गई बा। यात्रा देखे खातिर भूले खेल स्थित यसिख्या में आदमी सबके बड़का संख्या में उपस्थिति रहे। प्रत्येक वर्ष चैत मसांत के दिन लिंगो ठड़ियाने उ लिंगो ढालला के बाद 9 दिन 8 रात लंबा बिस्किट यात्रा मनावल जाला। अब आर्थिक समाचार। देश में बड़का लगानी के परियोजना स्वीकृत करे वाला लगानी बोर्ड में 31 परियोजना खातिर 10 खरब रुपया बराबर के प्रतिबद्धता आयल बाटे। विभिन्न परियोजना खातिर ओ प्रतिबद्धता आयल हुए जे मध्य सबसे बेसी जलविद्युत परियोजना खातिर बाटे। लगानी बोर्ड नेपाल के प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीओ सुशील भट्ट 31 परियोजना ला 10 खरब के प्रतिबद्धता आयल बतौले बानी। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। स्वयंसेवक बन के विश्व कप 2022 के सहयोग करला प्रवासी समुदाय सबसे कतार सरकार आग्रह कैले बा। कतार के श्रम मंत्रालय के श्रम उपसचिव हसन अल अबैदली कतार में रहल विभिन्न दूतावास आ प्रवासी समुदाय के अगुवा सबके फीफा विश्व कप के पहिलका संस्करण के सफलता
सुनिश्चित करला आपन देशवासी सबके स्वयंसेवक में भर्ना खातिर प्रोत्साहित करला आग्रह कैले बानी। उपसचिव अबोदैली श्रम निर्यात करेवाला देश के दूतावास के प्रतिनिधि आ समुदाय के अगुवासँग के अंतर्क्रियात्मक भेंट में प्रतियोगिता के उत्कृष्ट सफलता सुनिश्चित कर खातिर कतार में रहेवाला सबै कतारिया प्रवासी नागरिक के सामूहिक दायित्व भइल बतौले बानी। कतार में 2022 फीफा विश्वकप के सुचारू आ स्मरणीय रूप में संचालन करला बहुते क्षेत्र सब में बड़का संख्या में स्वयंसेवक सबके जरूरत पड़ी मेगा इवेंट के आयोजना करत समय आ सकेवाला चुनौती के संबोधन करला सब केहू के मिलके काम करे पड़े के बतौले बानी। स्वयंसेवक भर्ना प्रक्रिया के सहज बनावेला आ जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति सबके सहभागी होखेला अनुमति देवेला मंत्रालय के स्वयंसेवक करे चाहेवाला कामदार सबके अपन हाल में रोजगार दाता सबसे संग के समझौता के समय उड़ैला बाद भी कतार में ही रहेवाला सक्षम बनावे के संयंत्र प्रदान करे के वहाँ के बतौनी। श्रमिक के सरोकार के तुरंते संबोधन करला आ उचित समय में वक्यता प्राप्त करला सामुदायिक संस्थान सबसे मंत्रालय संगे हाथ मिला के हाथ काम करे पड़े के उनकर कहना रहे। अब खेलकूद समाचार। मैनचेस्टर सिटी चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल में स्थान बनौले बाटे। पेप गार्डियोला के सिटी बुध के रात स्पेनिश ला लीगा के क्लब एटलेटिको मैड्रिड संगे गोल रहित बराबरी खेलत चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल में स्थान बनौलक हवे। पहिलका लेग में 1-0 के अग्रता लेहल सिटी समग्र में 1-0 के विजय हासिल करत अंतिम 4 में स्थान पक्का कैलक है। पिछला समय संघर्ष कर रहल एटलेटिको मैड्रिड के अग्रपंथी द्वारा कालू रात भी विपक्षी रक्षापंथी टोड़े ना सकल रहे, जे कारण रंगशाला में उपस्थित घरेलू समर्थक निराश होके के लौटल रहे। एकरा साथै सिटी लगातार दोस्रका बार सेमीफाइनल में स्थान बनावे में सफल भइल बाटे। सिटी पहिलका बार चैंपियंस लीग की उपाधि जीते के अभियान में बाटे। पिछला सीजन के उपविजेता सिटी अब फाइनल प्रवेश खातिर स्पेन के ही दोसर क्लब रियल मैड्रिड संगे प्रतिस्पर्धा करी। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। आज 2079 साल के पहिलका दिन धूमधाम के साथ नया साल के भव्य स्वागत करत नया साल मनावल जा रहा है। एमाले भीतर 80% से ज्यादा ईमानदार कम्युनिस्ट भइला पर भी नेतृत्व से भ्रम देके राखल माओवादी अध्यक्ष दाहाल के आरोप अपन प्रभाव बढ़ते गईला बाद पार्टी फुटावे के षड्यंत्र भइल जेती। गठबंधन में रहल दल सबके स्थानीय पार्टी कमिटी में सहमति ना जुट सकी त चुनाव में तालमेल ना होखे के महामंत्री थापा के कहना। दल सब बीच में देश भर छलफल चल रहा जानकारी। स्वयंसेवक बन के विश्वकप 2022 के सहयोग करला प्रवासी समुदाय सबसे कतार सरकार के आग्रह चुनौती में एकजुट होखेला जोड़। मैनचेस्टर सिटी चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल में पहिलका बेर चैंपियंस लीग उपाधि जीते के तैयारी। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन देखत रहें। प्रणाम।